देश का जन का मन था उसके मुताबिक सरकार ने पूरा फ्री हैंड दिया सेनाओं को, और सेना ने जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया उसका नाम भी रखा बड़ा ही संवेदनशील ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला जिस नाम से लिया वो ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान में कोहराम की स्थिति है। हाहाकार के हालात पहले ही क्षण से नजर आने लगे। हमले में न केवल आतंकी सरगना अजहर मसूद का ठिकाना मिट्टी में मिल गया, बल्कि लश्कर चीफ हाफिज सईद के टेरर कैंप इंडियन आर्मी के टारगेट पर रहे और नेस्तनाबूद हुए। जाहिर है 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 परिवारों के मुखिया मारे थे। कई मांगों का सिंदूर उजाड़ा था। अब सिंदूर का बदला लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। एक तरफ भारतीय सेना का शौर्य दिखा तो दूसरी तरफ आतंक के आका पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया। दो तस्वीरें इसी से जुड़ी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए दो तस्वीरें और बड़े गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद मची तबाही की। भारतीय सेना ने चुन चुन कर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, पिन पॉइंट स्ट्राइक किया। जहां किया गया उसके अगल बगल की इमारतें सुरक्षित हैं, लेकिन आतंक के ठिकाने, आतंक की पाठशालाएं खत्म हो गई। दूसरी तस्वीर, आतंकियों के जनाजे जब उठ रहे थे तो पाकिस्तान की सेना के कई लोग हाथ बांधे मदद करते, आंसू बहाते, गमगीन माहौल में उनका साथ देते नजर आए। तो ये आंसू अगर सच्चे हैं तो फिर आतंकियों के साथ सेना के जवान क्यों खड़े हैं? अगर पाकिस्तान ये कहता है, पाक की फौज ये दावा करती है कि वो खुद आतंक के आकाओं के सताए हैं, तो फिर उनके जनाजों में ये आंसू क्यों बहा रहे हैं? ये क्यों उनका साथ देते नजर आ रहे हैं? ये एक सवाल है जो दुनिया में कहीं भी वो जाएं उनसे पूछा जा रहा है। जनाजे में शामिल लश्कर तैयबा का आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ, इसको आप तस्वीरों में इस घेरे में देख रहे हैं, और इसी घेरे में खड़े हुए शख्स के साथ जो बाकी के लोग आपको नजर आएंगे, इसमें सेना के जवान भी हैं। इसी जनाजे में कांधा देते हुए, मदद करते हुए सेना के जवान क्या कर रहे हैं? क्या वो उस कुनबे के नष्ट हो जाने का दुख मना रहे हैं जो आतंकियों के ठिकाने नेस्तनाबूद हुए, उसका गम मना रहे हैं? अगर ये गम मना रहे हैं, उनके सगे बन रहे हैं, तो फिर ये थोथला दावा क्यों करते हैं कि पाकिस्तान छला हुआ है आतंकवाद का, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता है आतंकवाद का? वो ये क्यों दावा करता है? एक बार फिर बेनकाब करती ये तस्वीरें आप देखिए कि सब हाथ बांधे, जिन जनाजों में शोक में डूबे हुए हैं उसमें आर्मी के लोग भी हैं। ये देखिए, ये आतंकी बीच में खड़ा हुआ है, और आतंकी जो खड़ा हुआ आंसू बहा रहा है, उसके साथ साथ हाथ बांधे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है। अगर यह पाकिस्तान की आर्मी का असल चेहरा है तो फिर यह बेनकाब होता है, एक्सपोज होता है, फिर साबित होता है कि कहता कुछ है और इसका असल किरदार कुछ और ही है। अपने किरदार के इस स्वरूप को कैसे पाकिस्तान खारिज कर पाएगा, कैसे नकार पाएगा? कैसे वो घड़ियाली आंसू जो बहाता है उस पर दुनिया यकीन करना छोड़ चुकी है? इसका एक और सबूत आज दुनिया ने देखा है। तो आतंक की फैक्ट्री खत्म की है, पाकिस्तानी सेना की पोल भी खोल दी है। ये हमने क्यों कहा, आपको इन तस्वीरों के द्वारा हमने बताया। ये तस्वीरें मुरीद के पाकिस्तान की, मुरीद के भाई जिसको आप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आतंकियों की। यहां नमाज जनाजा में यानी अंतिम विदाई जो दी जा रही थी वहां के आतंकियों के मारे जाने के बाद, पाक के फौजी नजर आए। आतंकियों की लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटा गया और ध्वज में लपेटा जाता है उनको जो शहादत को प्राप्त करें, उनको लपेटा जाता है जिनको देश सलामी दे। अगर पाकिस्तान सलामी देता है इनको, अगर उसमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को लपेटने की इजाजत देता है, ये देखिए आप, तो फिर यह पाकिस्तान का सरासर झूठ है कि वो आतंक को पनाह नहीं देता। वो ये सरासर झूठ बोलता है कि वो आतंक का खुद सताया हुआ है। तो उसकी दुहाई कितनी झूठी है, फर्जी है, ये एक बार फिर बेनकाब हो गया इस तस्वीर के साथ। आम पाकिस्तानी नागरिक अगर मारे गए होते तो भी क्या वे इस तरह ध्वज में लपेट कर ले जाए जाते? यहां तो आतंकी मारे गए और उनको वहां के ध्वज में लपेटा गया। लश्कर तैयबा का आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ ये यहां पर क्या कर रहा है जो हमने आपको तस्वीर में दिखाया था,
अगर ये आतंकियों का जनाजा है, अगर ये खुद आतंकी है, तो बगल में पाकिस्तानी सेना के जवान हाथ बांधे मातम क्यों मना रहे हैं? ये जवाब देना होगा पाकिस्तान की सेना को। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना का क्या काम? क्या मोस्ट वांटेड मसूद का आतंकी भाई आम नागरिक है? क्या पाकिस्तान की आर्मी पहचानती नहीं है? आतंकी है तो उनके जनाजे में पाकिस्तान का झंडा क्यों है? क्या काम है उसका? आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ से पाक सेना का आखिर कनेक्शन क्या है? यह इतना सगा रिश्ता है तो इतना झूठ और फर्जी आंसू क्यों बहाता है पाकिस्तान? पाकिस्तान में सेना और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, यह सबूत है इन तस्वीरों में। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान यह जरूर कहेगा कि वह आतंकियों का रहनुमा नहीं है, पर उस पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि बीच में आतंकी खड़ा है और अगल बगल पूरी सेना घेर कर उसे सिक्योरिटी भी दे रही है। पाकिस्तान के ध्वज में आतंकियों को लपेटकर जनाजा उसको कांधा भी दे रही है।